ठीक है, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। देखिए अब इनको पढ़ते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन पहले नंबर पर क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, वाटर कंबाइन होते हैं सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के साथ, और क्या बनाती है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाती हैं। इसमें क्या होता है? छोटे मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है? छोटे मॉलिक्यूल्स ने बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो इसमें क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस में छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि जो कैटाबॉलिक है वो बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बने। चलिए मैं आपको जरा इसकी तफसील से बताती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, इसको जरा इसकी जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है लाइट एनर्जी, टू मेक फूड ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। इसमें छोटी मॉलिक्यूल हैं उन्होंने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? ये प्रोसेस होगा एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस। जबकि हमारे पास जो रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन में इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। जो होगा पहले वाटर होगा, वाटर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, वाटर ऑक्सीजन और फूड ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी बन जाएगी। रिवर्स प्रोसेस होगा, मतलब ये कि ये बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। यानी ये जो इतना सारा आता है ना, ये शुरू पे आ जाएगा और इतना आता है वो एंड पर इसका प्रोडक्ट होगा, और चेंजिंग इसमें लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी सिर्फ होगी। तो मतलब ये बना कि ये जो बड़े मॉलिक्यूल, ये छोटे मॉलिक्यूल तो छोटू ने बड़ा बनाया, अब ये बड़े मॉलिक्यूल अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा तो फिर रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा तो स्मॉलर बनेंगे। तो फिर हमारे पास जो रिस्पिरेशन होगी वो क्या होगी? वो हमारे पास कैटाबॉलिक होगी, यानी बड़े मॉलिक्यूल से टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके रिजल्ट में, ठीक है। जबकि ये जो है ये छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बने तो ये एनाबॉलिक है। लाइट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने जो इक्वेशन थी वो लिखी होगी। ये मैंने इक्वेशन लिख ली है, यानी फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। अब मैं लिखती हूँ जो डेफिनेशन है हमारे पास, इक्वेशन है रिस्पिरेशन की, ठीक है। इसमें फूड ग्लूकोज और ये जो प्रोसेस होगा ये कैटाबॉलिक होगा। जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ये छोटे मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट्स है रिस्पिरेशन में वो बड़े मॉलिक्यूल है। जब बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे तो क्या होगा? ये प्रोसेस कैटाबॉलिक होगा। जबकि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस था उसमें छोटे मॉलिक्यूल, ये वाले छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी, ये मिलकर इन्होंने बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए थे, तो वो था एनाबॉलिक। छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बने हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बने हैं, तो इसीलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। और इधर बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बने हैं, तो इसीलिए ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, अमल है, ठीक है। अब एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, जो एनर्जी की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन है, यानी एनर्जी कैसे इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी तब एक की एनर्जी दूसरा लेता है, दूसरे की एनर्जी एक लेता है और प्रोडक्शन होती है, कैसे पैदा होती है एनर्जी। चलिए, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बर्न एनर्जी, यानी जो एनर्जी है उसे स्टोर किया जाता है बर्न एनर्जी की शक्ल में। एनर्जी को बर्न की शक्ल में स्टोर किया जाता है। देखिए बर्न है, बर्न जितना स्ट्रॉन्ग बर्न होगा उसमें उतनी एनर्जी होगी। देखिए आपको ये सुनने को मिला होगा केमिस्ट्री में और बायो में, यानी जब बर्न टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वाकई जितना स्ट्रॉन्ग बर्न होगा ना उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। जो एक बर्न होता है उसमें एनर्जी
फिल होती है, ठीक है। जब वो टूटता है जो एनर्जी रिलीज होती है, जितना कमजोर होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, जितना बाण मजबूत होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाण एनर्जी, ये बाण एनर्जी की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है फोटोसिंथेसिस में, जबकि रिस्पिरेशन में क्या होता है, बाण एनर्जी या फूड इज ट्रांसफर इनटू एटीपी। जो बाण एनर्जी होती है ना फूड की, हाँ फूड की बाण एनर्जी, फूड को ऑक्साइड कर दिया जाता है, फूड की जो बाण एनर्जी होती है, बाण की शक्ल में एनर्जी होती है, वो एटीपी की शक्ल में होती है। मतलब ये बाण एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बाण एनर्जी की शक्ल में स्टोर किया जाता है, और रेस्पिरेशन में एनर्जी को एटीपी की शक्ल में, बाण एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके एटीपी की शक्ल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस, यानी ऑर्गेनिज्म कैपेबल, काबिल होना, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोसेस को, इस अमल को सरंजाम देने के काबिल है, वो कौन से, फोटोसिंथेसिस में कौन सी प्रोसेस है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, ऑल एल्गी एंड ऑल प्लांट्स, यानी कुछ बैक्टीरिया, तमाम एल्गी और तमाम प्लांट्स। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम देने वाली वही ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वही कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल हो, जो कि मूव ना कर सकती हो, जिनमें क्लोरोफिल हो और अपनी खुराक खुद तैयार करे, ऑटोट्रॉफ हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो ऑर्गेनिज्म कैपेबल होती है फोटोसिंथेसिस को सरंजाम देने के लिए। तो मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया, यानी कुछ जो बैक्टीरिया है ना वो ऑटोट्रॉफ होती है और उनके पास क्लोरोफिल होते हैं, और तमाम एल्गी ऑटोट्रॉफ होती है, उनके पास क्लोरोफिल होता है, और प्लांट्स तो होते ही तमाम, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्लांट कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ नहीं, तो प्लांट तमाम ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी तमाम प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और इनकी पत्तों में ग्रीन है क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का अमल सरंजाम देते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस को सरंजाम देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो है कुछ बैक्टीरिया, तमाम एल्गी और तमाम प्लांट्स, ठीक है। और देखिए जो ऑर्गेनिज्म इस रिस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए काबिल है वो कौन से, ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। देखिए तमाम ऑर्गेनिज्म इसको कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो बात आती है कि क्या प्लांट इसको कर सकती है, क्योंकि प्लांट तो हमें ऑक्सीजन देता है। जी हाँ, प्लांट रात को इस रिस्पिरेशन को करती है, और हम भी करते हैं रिस्पिरेशन। किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। यही प्रोसेस होता है कि हम कोई भी जानदार है रिस्पिरेशन जो कर सकता हो वो क्या करता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बिल्कुल इसी तरह पौधे भी करते हैं, पौधे रिस्पिरेशन के लिए भी कैपेबल होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी, और एनिमल भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर जिंदा जानदार को ऑक्सीजन की जरूरत होती है बगैर प्लांट की और इन ऑर्गेनिज्म के, जो कि फोटोसिंथेसिस को कर सकते हैं। यानी एक बात है कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो कि फोटोसिंथेसिस को कर सकती हैं, उसके बजाय जितने भी जानदार हैं वो ऑक्सीजन लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सो उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, और वो तमाम जानदार जिनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होता वो तो जरूरी ही करती है ना रिस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एंड ह्यूमन आर आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एवरी टाइम, ठीक है। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन डे टाइम, बट प्लांट्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट टाइम, क्योंकि उस वक्त जो है प्लांट वो रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं और इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, ठीक है। यानी साइट ऑफ ऑकरेंस ये किस जगह पर होती हैं, ठीक है, ये किस जगह पर होती हैं। देखिए बात फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, इन ग्रीन पार्ट ऑफ ओनली। यानी ये जो फोटोसिंथेसिस, आपने एक बात याद रख लेनी है, ठीक है, इस बात को अपने पल्ले बांध लेना है कि फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन पार्ट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल हमेशा क्या होता है, ग्रीन हिस्से में होता है, ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है लाइट को, और मतलब क्लोरोप्लास्ट में ये होता है, और ग्रीन पार्ट में सिर्फ होता है, किसी और पार्ट में नहीं होता, ग्रीन हिस्से में होता है, यानी पत्ते में होता है। ग्रीन क्या होता है, पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रिस्पिरेशन है वो किस जगह पर होती है, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स, यानी तमाम हुलियों में, चाहे वो जिसका भी हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे
वो किसी चीज का भी, इंसान का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह और वायरसेस इसमें नहीं आते, क्योंकि वायरसेस को थ्री क्लासिफिकेशन यूकारिया, बैक्टीरिया, आर्चिया किसी में भी नहीं ऐड किया गया, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं तीनों में से कोई एक जैसी, ठीक है, रिजेंबल ही नहीं करती, जिस तरह फंजाई की किसी से रिजेंबल नहीं थी करती, लेकिन वो ऑब्जर्व करती थी खाना, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो इसीलिए उसको एक अलग ग्रुप बेशक दे दिया गया, लेकिन उसको किंगडम यूकारिया में शामिल किया गया, ठीक है। देखिए साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, देखिए इंसान का तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो कि रिस्पायरेशन कर सकते हैं, इंसान में भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मौजूद होता है इंसान के हुलिये में और जानवरों के हुलिये में भी होता है। देखिए जानवर और इंसान रिजेंबल है एक दूसरे से, ठीक है। प्लांट में साइटोप्लाज्म होता है और एनिमल्स में भी साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्लांट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट हुलियों में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल्स में होता है और ये सब की सेल्स में होता है, ठीक है। यानी ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और तमाम हुलियों में, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ ऑकरेंस, वक्त कब होता है ये, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कब होता है? इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी सिर्फ दिन के वक्त और लाइट की मौजूदगी में, क्योंकि जब क्लोरोफिल और फोटो जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा, लाइट की वेवलेंथ्स को, लाइट की जो कलर्स है उनको ऑब्जर्व करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा, तब ही तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकेगा ना। ये किस में होता है? ये दिन के दौरान होता है, क्योंकि दिन में ही लाइट होती है और ओनली सिर्फ दिन के दौरान होता है और ये लाइट की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में होता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? ऑल द टाइम। देखिए पौधे दिन के वक्त रिस्पायरेशन नहीं करते, रात के वक्त करते हैं, लेकिन इंसान हर वक्त रिस्पायरेशन करते हैं। क्यों? देखिए हम इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता कि रात के वक्त या दिन के वक्त या इस पहर या सूरज डले या सूरज निकलता हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करे और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करे, क्योंकि इंसान हर वक्त रिस्पायरेशन करता है, इंसान हर वक्त ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है और हर वक्त ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। प्लांट्स में हर वक्त नहीं होती, मतलब ये कि प्लांट में हर वक्त रिस्पायरेशन नहीं होती, प्लांट में रात के वक्त ही रिस्पायरेशन होती है। जबकि जो एनिमल्स है वगैरह वगैरह, इनमें जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जो सांस लेते हैं, वो हर वक्त रिस्पायरेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर वक्त रिस्पायरेशन होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं यानी मेटाबॉलिक की टाइप कौन से है। मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनती है, सो ये एनाबॉलिक है। जबकि कैटाबॉलिक में बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये है कैटाबॉलिक, ठीक है। जो रिस्पायरेशन है, जबकि अब एनर्जी कैसे होती है, एनर्जी कैसे स्टोर होती है? फोटोसिंथेसिस में बाढ़ एनर्जी की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी से क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एटीपी में उस तरह से स्टोर होती है रिस्पायरेशन में एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म है वो जो इनको करने के लिए कैपेबल है, काबिल है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, ऑल एल्गी और ऑल प्लांट्स, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिसकी वजह से ये इस काबिल होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। और तमाम ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन कर सकते हैं, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इंसान में तो हर वक्त रिस्पायरेशन होती है, जबकि प्लांट्स में रात के वक्त रिस्पायरेशन होती है। अब ये कहाँ होती है? जो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस, वो हमेशा क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन हिस्से में ही होता है, ठीक है। और जो रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल में, खुलियों में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वक्त ये किस वक्त होती है? फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के दौरान होती है और लाइट की मौजूदगी में, जबकि जो रिस्पायरेशन है वो हर वक्त होती रहती है। हर वक्त रिस्पायरेशन करते हैं ना, हर वक्त वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, हर वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप तो आपने समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।